आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राज जीके विद डीके में। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है मेवाड़ के गोहिल सिसोदिया वंश के बाद में अब आगे हम पढ़ेंगे वागड़ के गोहिलों के बारे में। मेवाड़ के गोहिल वंश की ये शाखा है। हम पढ़ने वाले हैं वागड़। जो भूभाग है वो हमारे राजस्थान के मैप में हम देखते हैं तो जो नीचे डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। और इस वागड़ के गोहिलों के जो संस्थापक थे, आदि पुरुष थे, वो थे सामंत सिंह। सामंत सिंह के द्वारा वागड़ के गोहिल वंश की आहाड़ा या आहड़िया शाखा की स्थापना की गई थी। कौन सी शाखा थी इनकी? आहाड़ा या आहड़िया कहलाती है। और यहाँ के शासकों ने रावल व महारावल की उपाधियाँ धारण की थी। रावल या फिर महारावल की इनकी उपाधियाँ होती थी। सामंत सिंह वागड़ के गोहिलों के संस्थापक। ये मेवाड़ के जो शासक थे जो कि 1177 में जालौर के कीर्तिपाल चौहान कहाँ के? जालौर के कीर्तिपाल चौहान से मेवाड़ को हार गए थे। किससे? जालौर के कीर्तिपाल चौहान से। फिर इन्होंने परमारों से वागड़ क्षेत्र छीनकर वागड़ में गोहिल वंश की स्थापना की। सामंत सिंह ने वागड़ की राजधानी बड़ौदा गांव, राजधानी किसे बनाया था? बड़ौदा गांव। डूंगरपुर के एक बड़ौदा गांव था, उसको इन्होंने राजधानी बनाया। ये सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान के सामंत थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इतिहास प्रसिद्ध जो पृथ्वीराज हैं उनके ये सामंत थे। किसके? पृथ्वीराज चौहान के। इसलिए इनको चौहान चालुक्य शत्रुता का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जब हम चौहानों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे चौहान चालुक्य शत्रुता कैसे रही। इसी कारण गुजरात के चालुक्य भीम द्वितीय ने इससे वागड़ क्षेत्र छीनकर आहड़ के गोहिल विजयपाल को सौंप दिया था। हालांकि इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही कम प्रश्न आते हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी ये पूछा जा सकता है कि वागड़ के गोहिलों के आदि पुरुष कौन थे? तो सामंत सिंह थे। इन्हें किसने हराया था? जालौर के कीर्तिपाल चौहान ने हराया था। और इनसे वागड़ क्षेत्र किसने छीना था? तो चालुक्य भीम द्वितीय ने छीना था। किसे सौंपा था? तो विजयपाल को सौंप दिया था। और ये सामंत सिंह भागकर पृथ्वीराज के पास चले गए। और जो इतिहास प्रसिद्ध तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य जो युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेज मोहम्मद गौरी, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, पृथ्वीराज की हार हुई थी। उसमें ये भी मारे गए थे। कौन? सामंत सिंह। अब हम देखते हैं सामंत सिंह के बाद में शासक का नाम आता है विजयपाल। ये विजयपाल जिन्हें गुजरात के चालुक्य भीम द्वितीय ने सौंप दिया था वागड़। सामंत सिंह के बाद वागड़ का शासक बना था। इसका संबंध किससे था? आहड़ से। इसी कारण इसके वंशजों को आहाड़ा या आहड़िया कहलाते हैं। तो आहाड़ा आहड़िया के संस्थापक कौन थे? आहड़िया शाखा के विजयपाल थे। इसने डोंगरिया भील को हराकर डूंगरपुर को छीना और वागड़ साम्राज्य का विस्तार किया। किससे छीना था डूंगरपुर को? डोंगरिया भील से। इसने डूंगरपुर में धन माता पहाड़ी पर जूना महल बनाया।
तो डूंगरपुर का जूना महल भी किसने बनवाया था? विजयपाल ने बनवाया था। अब आता है डूंगर सिंह। इन डूंगर सिंह जो शासक हुए, इसने बड़ौदा के स्थान पर डूंगरपुर को वागड़ की राजधानी बनाया। तो डूंगरपुर को वागड़ की राजधानी बनाने वाले डूंगर सिंह थे। गोपीनाथ, एक शासक आते हैं प्रमुख गोपीनाथ। गोपीनाथ के समय गुजरात का अहमद शाह वागड़ पर आक्रमण कर देता है और अधिकार करते हुए इसे कर देने पर उसने मजबूर कर दिया था गोपीनाथ को। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा गोपीनाथ को गुजरात से आज़ाद करवाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में किस डूंगरपुर के शासक का वर्णन है, तो वो गोपीनाथ है और इन्हें महाराणा कुंभा ने स्वतंत्र कराया था। महाराणा कुंभा ने गोपीनाथ को गुजरात से स्वतंत्र करवाया था। और गोपीनाथ ने गैब सागर झील और सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया डूंगरपुर में। ये गैब सागर झील जो है, ये जो गैब सागर झील है, इसके बारे में RS प्री में कई बार पूछा जा चुका है। RS प्री में अनेकों बार पूछा जा चुका है, लेकिन पूछते केवल इतना ही है कि गैब सागर झील कहाँ है, तो ये डूंगरपुर में है। अभी तक शायद ये पूछा नहीं है कि किसने बनवाई, लेकिन अगर पूछ लिया जाए गैब सागर झील भूपनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो गोपीनाथ ने करवाया था। डूंगरपुर को वागड़ की राजधानी बना ली डूंगर सिंह थे। डोंगरिया भील को हराकर किसने डूंगरपुर को वागड़ साम्राज्य को विस्तार किया, तो वो विजयपाल थे। इनके आदि पुरुष कौन थे? सामंत सिंह थे। अब हम पढ़ेंगे, अब हम शासक आते हैं इनके पश्चात उदय सिंह। उदय सिंह ने अपने राज्य को 2 पुत्रों के लिए 2 भागों में बांट दिया। एक तो पश्चिमी भाग जो था वो तो डूंगरपुर कहलाया, पूर्वी भाग था वो बांसवाड़ा कहलाया। और इन्होंने क्या किया, डूंगरपुर दे दिया पृथ्वी सिंह को और जगमाल को दे दिया बांसवाड़ा। उदय सिंह जगमाल के साथ खानवा युद्ध में भाग ले लिए थे और इनको उदय सिंह को वीरगति प्राप्त हुई थी, जगमाल घायल हुए थे। ये भी एक फैक्ट है कि खानवा के युद्ध में, देखिए खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले डूंगरपुर के शासक थे उदय सिंह। उदय सिंह थे, उदय सिंह। इनके पुत्र जगमाल ने भी भाग लिया था और इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। उदय सिंह के बाद पृथ्वी सिंह डूंगरपुर का शासक बना, क्योंकि जगमाल तो बांसवाड़ा का बन गया था, पृथ्वी सिंह बना था। आसकरण, आसकरण ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डूंगरपुर के सभी शासकों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आसकरण है। देखिए 1573 में अकबर मानसिंह के नेतृत्व में डूंगरपुर पर आक्रमण किया था। अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में डूंगरपुर पर आक्रमण किया। आसकरण इसमें पराजित हुआ और आसकरण के 2 वीर सेनापति थे बाघा और दुर्गा। बाघा और दुर्गा इसमें वीरगति को प्राप्त हुए। 1577 में अकबर की अधीनता स्वीकारी आसकरण ने, लेकिन यह किसी भी अभियान पर नहीं गया। मारवाड़ शासक चंद्रसेन को भी इसने गलियाकोट में शरण दी थी। आसकरण की पत्नी थी प्रेमल दे। प्रेमल दे ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। इनके पश्चात शासक आते हैं राम सिंह। इनके बाद देखें तो ये मराठों को कर देने वाले प्रथम शासक राम सिंह थे। एक आते हैं शिव सिंह। डूंगरपुर में गौरी बाई का मंदिर बनवाने वाले शिव सिंह थे। कपड़े नापने वाली गज का निर्माण भी शिव सिंह ने करवाया। जसवंत सिंह द्वितीय शासक आते हैं प्रमुख। 1818 में अंग्रेजों से संधि करने वाले जसवंत सिंह द्वितीय थे। अंग्रेजों ने नाराज होकर जसवंत सिंह से डूंगरपुर छीनकर वह प्रतापगढ़ के दलपत सिंह को सौंप दिया। ये भी एक फैक्ट हो सकता है अगर कभी पूछा जाए, लेकिन इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है। लेकिन जिस तरीके से प्रश्न पत्र अभी बन रहे हैं तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर इतने डीप में जाके प्रश्न पूछे जाने लगे। ये अब तक मेवाड़ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, गोहिलों से, सिसोदियों से, लेकिन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए
अंग्रेजों ने नाराज होकर जसवंत सिंह से डूंगरपुर छीना और किसको दे दिया? प्रतापगढ़ के दलपत सिंह को सौंप दिया। प्रतापगढ़ के दलपत सिंह को सौंप दिया। 1845 में जसवंत सिंह को निष्कासित करके उदय सिंह द्वितीय शासक बना। राठौड़ रानी गुमान कुंवरी ने डूंगरपुर में केला बावड़ी बनवाई। केला बावड़ी भी डूंगरपुर में है। नौलखा बावड़ी भी, नौलखा बावड़ी तो आसुरण की पत्नी प्रेमल दे ने बनवाई और केला बावड़ी बनवाई थी गुमान कुंवरी ने। उदय सिंह द्वितीय 1857 क्रांति में अंग्रेजों के सहयोगी रहे। नीमच क्रांति का दमन किया उदय सिंह द्वितीय ने। और उदय सिंह ने गैब सागर झील किनारे उदय विलास महल का भी निर्माण करवाया। लक्ष्मण सिंह, ये डूंगरपुर के अंतिम गोहिल शासक थे लक्ष्मण सिंह। इस प्रकार डूंगरपुर के गोहिलों का तो यहाँ पर हमने देख लिया सब कुछ। अब इसके बाद हम देखते हैं बांसवाड़ा के गोहिल शासक। अभी हमने देखा था कि जो शासक हुए थे उदय सिंह, उन उदय सिंह ने अपने राज्य को अपने दो पुत्रों के लिए दो भागों में बांट दिया था। बड़े बेटे पृथ्वी सिंह को तो दे दिया पश्चिमी भाग डूंगरपुर और छोटे बेटे जगमाल को दे दिया पूर्वी भाग बांसवाड़ा का। अब हम देखते हैं ये जो बांसवाड़ा है इसका पढ़ते हैं। बांसवाड़ा के गोहिल। बागड़ के गोहिल उदय सिंह ने अपने राज्य का पूर्वी भाग छोटे पुत्र जगमाल को सौंपा और ये बांसवाड़ा के प्रथम गोहिल शासक हुए जगमाल। रावल महारावल इनकी उपाधियाँ होती। खानवा युद्ध 1527 में सांगा की तरफ से लड़ते हुए घायल हुए थे जगमाल। देखिए एक जगमाल आते हैं महाराणा प्रताप के भाई, एक जगमाल ये हैं गोहिल। निर्माण इन्होंने देखो भीलेश्वर महादेव मंदिर बनवाया, फूल महल बनवाया, बाईजी तालाब का भी निर्माण करवाया। इनके पश्चात प्रमुख शासक आते हैं प्रताप सिंह। अकबर की अधीनता स्वीकारने वाला प्रथम शासक कौन था बांसवाड़ा का? प्रताप सिंह। कब स्वीकारी? 1576 में। महाराणा प्रताप ने आक्रमण कर बांसवाड़ा को मेवाड़ में मिलाया था। महाराणा प्रताप ने बांसवाड़ा को मेवाड़ में मिलाने वाले महाराणा प्रताप थे। समर सिंह 1617 में जहांगीर से मुलाकात कर बांसवाड़ा को मेवाड़ से स्वतंत्र करवाया, क्योंकि 1615 मेवाड़ मुगल संधि के अंतर्गत बांसवाड़ा को मेवाड़ के तहत माना था। बिल्कुल ही एक फैक्ट हो जाता है कि बांसवाड़ा को मेवाड़ से स्वतंत्र करवाने वाले शासक कौन से थे? तो वो थे आपके समर सिंह। जहांगीर से मुलाकात की थी 1617 में, क्योंकि मेवाड़ मुगल जो संधि हुई थी, मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 में। किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी, एक तरफ तो थे राणा अमर सिंह, राणा अमर सिंह थे और दूसरी तरफ थे जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर थे। तो इन्होंने बांसवाड़ा को स्वतंत्र करवाया था। इनके पश्चात हम देखें तो बिशन सिंह मराठों को कर देने वाले, पृथ्वी सिंह पृथ्वी विलास महल मोती महल बनवाए बांसवाड़ा में। इसकी रानी अनूप कुंवरी ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया बांसवाड़ा में। उम्मेद सिंह अंग्रेजों से संधि की 1817 में उम्मेद सिंह ने। और लक्ष्मण सिंह 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। पृथ्वी सिंह द्वितीय मानगढ़ धाम हत्याकांड। देखिए मानगढ़ धाम हत्याकांड हम पढ़ते हैं जब राजस्थान के आदिवासियों के आंदोलन पढ़ते हैं, हम किसान आंदोलन पढ़ते हैं, तो उसमें एक ये जो भीलों का आंदोलन में आता है मानगढ़ धाम हत्याकांड 1913। गोविंदगिरी जो गुरु थे उन्होंने संप सभाओं का आयोजन किया था और उसी दरमियान ये हत्याकांड हुआ था। तो शासक थे पृथ्वी सिंह द्वितीय। और इन्होंने देखो किंग्स जॉर्ज स्कूल, एडवर्ड धर्मशाला और कागदी नदी पर ब्रिज भी बनवाया था। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के अंतिम शासक हुए और एक काफ़ी फेमस
एक कोटेशन है कि मैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था इन्होंने कि मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो वो चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के थे। अंतिम महारावल चंद्रवीर सिंह ही थे। इनके पश्चात प्रतापगढ़ के गोहिलों के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रतापगढ़ के गोहिल यानी कि मेवाड़ के गोहिल जो शाखा शुरुआत हुई थी वो कहाँ तक विस्तरित हुई वो सब कुछ आज हमने देख लिया। इनकी रावत की उपाधि रहती थी प्रतापगढ़ के गोहिलों की, और इनकी शाखा जो राणा मोकल हुए, मोकल के पुत्र थे छेम सिंह यानी कि कुंभा के भाई, छेम सिंह से प्रारंभ मानी जाती है। इनको रावत की उपाधि प्राप्त थी और इनकी प्रारंभिक राजधानी थी देवलिया, इसलिए इसे देवलिया प्रतापगढ़ कहा जाता है। देखिए छेम सिंह हुए ये थे राणा मोकल के पुत्र। भाई कुंभा से नाराज होकर इन्होंने सादड़ी पर अधिकार किया, लेकिन कुंभा ने इनसे सादड़ी भी छीन लिया। तो यह मालवा में महमूद खिलजी के पास आकर शरण ली इन्होंने। इनके बाद एक शासक आते हैं सूरजमल। महमूद खिलजी की सहायता से देवलिया ठिकाने पर अधिकार करके अपनी राजधानी बनाई। देवलिया किसने? सूरजमल ने। फिर प्रमुख शासक में आता है बाघ सिंह। देखिए खानवा युद्ध में इन्होंने सांगा की सहायता की। चित्तौड़ के दूसरे साके जब हम पढ़ते हैं 1534 में, चित्तौड़ के दूसरे साके में इन्होंने मेवाड़ सेना का नेतृत्व किया था। गुजरात के बहादुर शाह से लड़ते हुए इन्होंने क्या किया था? केसरिया किया था। इन्हीं के नेतृत्व में, रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में चित्तौड़ के दूसरे साके में पुरुषों ने केसरिया किया और जौहर किया था आड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में। चित्तौड़ में पांडव पोल दरवाजे पर इनकी छतरी बनी हुई है रावत बाघ सिंह की। और बाघ सिंह के बाद में हम देखें तो हरि सिंह के दरबारी कवि थे गंगाराम, जिन्होंने लिखा हरिभूषण महाकाव्य, जिसमें प्रतापगढ़ के गोहिल वंश का इतिहास मिलता है। हरिभूषण महाकाव्य गंगाराम द्वारा रचित। प्रताप सिंह, रावत प्रताप सिंह ने देवलिया के पास डोडरिया खेड़ा के स्थान पर प्रतापगढ़ बसाया। तो प्रतापगढ़ बसाने वाले प्रताप सिंह थे। और एक ग्रंथ भी लिखा था काव्य कुसुम ग्रंथ। सालिम सिंह हुए, मराठों को कर दिया। सावंत सिंह हुए, अंग्रेजों संधि की 1818 में। और सावंत सिंह ने दलपत सिंह हुए, देखो डूंगरपुर सौंपा गया अंग्रेजों के द्वारा। जसवंत सिंह को अयोग्य मानकर नाराज होकर अंग्रेजों ने इसको सौंप दिया था डूंगरपुर। 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। रावत उदय सिंह, इसने प्रतापगढ़ राजधानी बनाई। पहली बार जनगणना हुई थी इसके समय। और इसने प्रतापगढ़ में सती प्रथा, कन्या वध प्रथा जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई। और अंबिका प्रसाद सिंह ये अंतिम शासक थे। और देखें इसी कड़ी में तो शाहपुरा के गोहिल। शाहपुरा कहाँ पर है ठिकाना? भीलवाड़ा में। ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। देखिए अमर सिंह प्रथम के दूसरे पुत्र थे सूरजमल। जो महाराणा अमर सिंह हुए, महाराणा अमर सिंह, उनके दूसरे पुत्र थे सूरजमल को दी गई थी ये जागीर, सबसे छोटी जागीर थी। 1631 में शाहजहां ने शाहपुरा के शासक सुजान सिंह को, शाहपुरा के शासक कौन थे? सुजान सिंह को स्वतंत्र शाहपुरा का शासक घोषित किया और नई रियासत गठित की। तो करने वाले कौन थे? शाहजहां थे। शाहपुरा को जो नई रियासत गठित करने वाले शाहजहां थे। शाहपुरा का अंतिम शासक था सुदर्शन देव। 1631 में इन्होंने नई रियासत गठित की और इसी 1631 में शाहजहां ने बूंदी से कोटा को अलग रियासत बनाया था। कोटा भी एक नई रियासत बनाई थी, माधो सिंह को सौंपी थी कोटा। हमने पढ़ा था जब हमने हाड़ौती के चौहानों के बारे में देखा था। इस प्रकार हमने देख लिए शाहपुरा के गोहिल देखे। इससे पहले हमने प्रतापगढ़ के गोहिल देखे। प्रतापगढ़ गोहिलों से पहले हमने बांसवाड़ा के गोहिल शासक देखे। बांसवाड़ा के गोहिल शासकों से पहले हमने
डूंगरपुर के गोहिल शासकों का इतिहास देखा। आज के इतिहास में मेवाड़ के गोहिल सिसोदिया वंश की जितनी भी शाखाएं थी गोहिलों की, वागड़ के गोहिल देखे और प्रतापगढ़ के देखे और शाहपुरा के देखे। तो इस प्रकार से टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।